Good morning, dear student. Welcome back to our हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 चांदी का जूता का पेज नंबर 45 का आधा भाग पढ़ चुके थे। अब आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। तो पहले हम एक बार रिवाइज कर लें कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि जो वेंकटेश्वर रहते हैं वो अपनी बहू की तारीफ करते हैं और बोलते हैं यह दिन भर काम करती रहती हैं। तो उनकी जो पत्नी रहती है रमा, वो चिढ़ जाती है, बोलती है कि क्या हुआ, काम करने से तो तबीयत अच्छी रहती है और हमको तो किसी के हाथ का खाना भी पसंद नहीं है, इसलिए हम कोई रसोइये को नहीं लगाते। तो वेंकटेश्वर रहते हैं वो चिढ़ते हैं, कहते हैं कि रमा झूठ की भी कोई हद होती है, तुम रसोइये के पैसे खर्च करना नहीं चाहती हो और हमेशा उसको क्या करती हो, भगा देती हो। उसकी पत्नी क्या कहती है रमा कि वेंकटेश्वर से कि मैं कहाँ भगाती हूँ, आप ही उनमें कुछ गलतियाँ निकाल लेते हैं। तो जो लेखक जो पहुँचते हैं उनके घर, वो कहते हैं वेंकटेश्वर से बीच बचाव करने के लिए कि इनकी बहस ना हो। तो बोलते हैं ठीक है, जब जब वो भाभी अपना काम खुद करती हैं तो आपको क्या परेशानी है। तो वो कहते हैं यही तो मेरे को आपत्ति है कि ये खुद काम नहीं करती और बहू से दिन रात काम कराती रहती है, उसको पढ़ने भी नहीं देती। जब वो 600 रुपये महीने कमा रही है तो 100 रुपये रसोइये के पीछे खर्च करने में क्या हर्ज है। अगर अशिक्षित बहू होती तो मेरे एक भाई के घर जैसे हालत होती। वह उन लोग 50,000 रुपये देकर बहू को ब्याह कर लाए हैं और वह दिन रात बैठी रहती है और कहती है कि वो 50,000 से जो ब्याज मिलता है उससे नौकर चाकर रखवा लो। और हम लोग तो इतने खुशकिस्मत हैं कि इतनी अच्छी बहू मिली है। तो जब वो अपनी बहू की तारीफ करते हैं तो रमा चिढ़ जाती है। वो बोलती है कि मैं ही चाकरी करने के लिए हूँ, मैं भी तो मैंने जमींदार के घर में पैदा हुई हूँ और मेरे मायके में नौकर चाकर गाड़ी बाड़ी सब कुछ है, लेकिन मैं यहाँ क्या भोग रही हूँ। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, बात बढ़ते देख वेंकटेश्वर राव के साथ में बैठक में आ गए। यानी बात बढ़ने लगी तो वेंकटेश्वर ने क्या किया, वो अपने मित्र के साथ आके बैठक में बैठ गए। वेंकटेश्वर राव ने सिगरेट की केस आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, पर मेरी कसम तुम एक सिगरेट तो पी लो। नहीं मत कहो वरना मुझे दुख होगा। वो क्या कहते हैं, वो सिगरेट का जो केस रहता है उसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि लो एक सिगरेट पी लो। तो वो मना कर बोलते हैं मालूम है मुझे तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, पर मना मत करो मुझे दुख होगा। उस हालात में राव को अपसंद नहीं करना चाहता था। यानी वो क्या बोल रहे हैं कि मैं उस हालत में राव को यानी दुखी नहीं देखना चाहता था। सिगरेट जलाकर कस लेते हुए मैं सोचने लगा कि राव के घर में नाहक तनाव आ गया। मैंने सोचा कि मेरे कारण यानी उसके घर में तनाव आ गया और राव ने एस्ट्रे लाकर टिपाई पर रख दी। जो सिगरेट की ट्रे होती जिसमें क्या करते हैं, राख को जलाते, उसको कहते हैं एस्ट्रे। ऐश यानी राख। अब मेरी उत्सुकता जगी, मेरी क्या करी, उत्सुकता जगी। मैं उससे यानी पूछने के लिए कुछ उत्सुक हुआ। वह चांदी का बना था,
यानी जिसमें सिगरेट की वो राख जला रहे थे वो क्या बना था, चांदी का बना था। उल्टे पैर के जूते की आकृति का था, यानी कैसा था वो, जैसे उल्टा पैर होता और उसमें जड़ाते जा। इस किस्म का एशट्रे मैंने पहली बार देखा था। क्या किया था मैंने, वैसे पहली बार देखा था, नहीं तो क्या आता, प्लेट जैसा आता है। तो मैंने पूछा, यार तुमने इसे कहाँ से खरीदा। मैंने उससे पूछा कि तुमने इसको कहाँ से खरीदा। तो राव दार्शनिक की भांति गंभीर हो गया, फीकी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल उठी। मैंने वो गंभीर मुद्रा में आ गया और हल्की सी हंसी आई उसको। दोस्त मैं तुमसे क्या छिपाऊं, बोले मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाता। यह एशट्रे मेरे थोते आदर्शों का उपहास करने वाला अविस्मरणीय चिन्ह है। यानी कि थोते आदर्श यानी कि मेरे झूठे जो मैं आदर्श बताता था ना, उसका ये हंसी उड़ाने वाला क्या है, अविस्मरणीय यानी कभी ना भूलने वाला चिन्ह है। तुम जानते हो हमने कॉलेज में पढ़ते समय शपथ ली थी हम भूलकर भी दहेज ना लेंगे। हम लोग ने शपथ ली थी यानी कसम खाई थी कि कभी भी भूलकर दहेज नहीं लेंगे। यह भी जानते हो कि हमने अपने विवाह के समय इसका क्या किया, पालन भी किया। जब हमारी शादी हुई तो हमने इसका पालन भी किया और दहेज नहीं लिया। पर क्या बताऊं, जब मेरे पुत्र की विवाह का प्रश्न था, जब मेरे विवाह की यानी पुत्र की शादी की बात चली, तो अब देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। ये चैप्टर आप जितना पढ़ाया उसे रीड करिएगा। टेक केयर।